हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, टेट सी टेट के पार्ट 11 में आपका स्वागत है। ये सम संख्याओं के कुछ सूत्र हैं वो हम लोग देखेंगे आज, और सवाल भी देखेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहला देख लेते हैं। प्रथम n सम संख्याओं का योगफल बताना है। ठीक है, प्रथम लगा हो तो हम लोग ये वाला सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल क्या है, प्रथम सम संख्याओं का योगफल, यानी कि n की जगह क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर रख देंगे सूत्र 5, कोष्टक लगाएंगे। ठीक है, ये n है, अंदर लिखेंगे 5 + 1। ठीक है, अब यहाँ पर 5 और कोड़े 6 आ जाएगा, 6 पंचे 30 आ गया। ठीक है, तो प्रथम 5 सम संख्याओं का जो योगफल होगा वो 30 होगा। यही आपका आंसर होगा। अब हम लोग देखिए ये वाला टाइप देख लेते हैं। लगातार n तक सम संख्याओं का योगफल अगर लगातार आ जाए तो समझ लो कि ये वाला सूत्र लगेगा। ठीक है, और सवाल क्या है, सवाल इस तरीके से आ सकता है। ठीक है, 1 से 20 तक सम संख्याओं का योग, मतलब 1 से 20 आ सकता है। ठीक है, तो ये जो 20 है इसको हम लोग क्या मानेंगे, n मानेंगे। ठीक है, तो इस सूत्र में हम लोग 20 रखेंगे। क्या होगा, 20। ठीक है, कोष्टक लगाएंगे 20 + 2 बटे 4। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या हो जाएगा, 20 गुणे 20 और 2 कितना हो गया, 22 हो गया। ठीक है, बटे 4। ठीक है, 4 पंचे 20। ठीक है, अब हम लोग 5 का गुणा 22 में करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, हाथ से लगाए 5 दूनी 10 और 1 11। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर मान लेते हैं इस तरीके से कोई सीरीज दी गई, साफ साफ ये बता दिया गया कि ये सम संख्याएं हैं। ठीक है, 2 2 के अंतर से होती हैं सम संख्याएं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए ये पहला पद है, ये आखिरी है, तो हम लोग आखिरी वाला देखेंगे। ये आपके क्या n हो गए। ठीक है, तो इसी सूत्र को हम लोग यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर कोष्टक लगा के 58 + 2 बटे 4। ठीक है, तो यहाँ पर 58 गुणे 58 और 2 कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर आ गया 4, तो हम लोग 4 का भाग इसमें देंगे। ठीक है, 4 एकम 4, 2 0, 4 पंचे 20, 15 आया। ठीक है, 15 का अगर हम लोगों ने गुणा इसमें कर दिया तो कितना आ जाएगा, 870 आ जाएगा। ठीक है, आप लोग रफ पे करके देख लीजिए इतना ही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसे सबसे पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे 50 और 100 के बीच की बात हो रही है, जो भी बीच में संख्याएं आएंगी वो। ठीक है, 50 नहीं जोड़ा जाएगा, 50 के बाद वाली संख्या। ठीक है, 50 के बाद क्या आता है, 51 आता है, लेकिन 51 विषम है तो 52 करेंगे। ठीक है, प्लस यहाँ पर करेंगे 54। ठीक है, इसी तरीके से बढ़ते चले जाएंगे। इससे पहले क्या आता है, 99, 99 से पहले क्या आएगा, 98, वो सम है 98। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने 98 तक हम लोगों ने सारी की सारी सम संख्याएं लिख दी। ठीक है, शॉर्ट में लिखी, श्रेणी टाइप की। अब यहाँ पर अंतिम पद है ये, और ये आपका हो गया प्रथम पद। ठीक है, अंतिम पद की जगह क्या रखेंगे, 98 लिखेंगे, प्लस प्रथम पद में 52 लिखेंगे। ठीक है, कोष्टक बंद कर देंगे, गुणे लगाएंगे। अंतिम पद में क्या लिखेंगे, 98 लिखेंगे, माइनस लगाएंगे। प्रथम पद में क्या लिखेंगे, 52 है। ठीक है, लेकिन प्रथम पद से एक छोटा पद लिखना है, तो 52 से पहले क्या आता है, 51 आता है। 51 तो क्या हो गया, विषम हो गया। 51 से पहले क्या आता है, 50 आता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 50 रखेंगे, बटे लगाएंगे, 4 लिखेंगे। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। अब में हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1800 आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। ये 40 तक गया है, यानी कि ये अंतिम पद है और ये क्या हो गया, ये प्रथम पद हो गया। ठीक है, तो अंतिम पद की जगह अंतिम पद रखेंगे, यानी कि यहाँ पे 40 हो जाएगा प्लस 18। कोष्टक शुरू किया, अंतिम पद लिखेंगे यानी कि 40। ठीक है, माइनस लगाएंगे, प्रथम पद से एक पहले वाला अंक आएगा, यानी कि जो सम होगा। तो 18 से पहले 17 आता है, 17 विषम है, तो 17 से पहले 16 आएगा, तो यहाँ पे 16 लिख देते हैं। ठीक है, और बटे लगाएंगे 4। इसे रफ में हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, 3 4 8। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। ये वाला सवाल देख लेते हैं। प्रथम
n तक सम संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है। जैसे प्राकृतिक संख्याओं में हम लोगों ने वर्गों का योग सीखा था, उसी तरीके से सम संख्याओं के वर्गों का योग है, ठीक है। उसका क्या सूत्र है, ये वाला सूत्र है, ठीक है। हम लोग n निकालना सीखेंगे इसमें, ठीक है। n का सूत्र क्या होगा, अंतिम संख्या बटे 2। तो अंतिम संख्या क्या हो गई, 20 हो गई, ठीक है। तो 20 बटे 2, इसे हम लोग काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी कि हम लोगों ने देखा n बराबर कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। इसमें हम लोग मान रखेंगे 10 का, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 गुणे 10, 10 प्लस 1, 2 गुणे 10 प्लस 1 बटे 3, ठीक है। इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 2 गुणे 10, इसे जोड़ेंगे, गुणे कितना हो जाएगा, 11 गुणे, इनको हम लोग गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 20, 20 और 1 21, ठीक है। तो गुणे 21 करेंगे। अब ये देखिए पूरा का पूरा गुणा आपके सामने है। फिर 3 सत्ते 21 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, 20 है तो 20 लिखेंगे, धीरे धीरे से गुणा करेंगे जिससे गलत ना हो, ठीक है। 20 गुणे 11 गुणे 7, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 7 7, यानी कि 20 गुणे क्या हो जाएगा, 77, ठीक है। जीरो लगाएंगे, 7 दूनी 14, ठीक है। यहाँ से लगा 1, 7 दूनी 14 और 1 15, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरीके से सवाल हम लोग करते हैं। देखिए लगभग सारे सवाल हो चुके हैं लगभग, ठीक है। जो भी सूत्र से रिलेटेड थे, लेकिन जो एग्जाम में आते हैं उससे थोड़ा सा आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो अब जो आने वाले सवाल हैं वो सीधे के सीधे प्रैक्टिस के लिए आने वाले हैं, ठीक है। हर एक वीडियो में 5 सवाल होंगे और जितने ही आप मैथ की प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।